आज मैं आपकी शो से ऐलान करता हूं कि जो आसिम मुनीर का सर काट के लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। क्या बोला तूने? जो आसिम मुनीर का सर काट के लाएगा मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सचमुच में? नहीं, झूठ बोल रहा है। अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? बात तो सही है। मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे? ओ भाई, तुझे कभी सलाम का कोई जवाब ना दे, तुझे घर में दूसरी दफ़ा कोई सालन ना दे, तुझे कोई खुसरा कभी दुआ ना दे, तुझे ईद वाले दिन कोई ईदी ना दे, बल्कि जुमेरात वाले दिन तू भीख मांगने जाए और तुझे कोई भीख ना दे, और तू रिश्ता मांगने जाए कोई अंकल तुझे अपनी बेटी का रिश्ता ना दे। ओ भाई, तुझे कौन ला के देगा आसिम मुनीर का सर? तो पेश खिदमत है आपके सामने कुदरत का एक शानदार नमूना, मेजर फिटे मुँह गौरव आर्या छड्डू। भाई ये इतना बड़ा छड्डू है कि इसका लेवल ही हो रहा है। आजकल के बच्चे साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इंसान की दिमागी नर्व्स को नापा जाए तो वो चांद तक पहुंच जाएंगी, मगर इस भाई साहब की छोटी कहानियों को अगर हम जमा करें ना तो वो मार्स को भी क्रॉस कर जाती हैं। दो बंदों की अगर आपस में लड़ाई हो रही हो ना तो बाकियों की कोशिश होती है कि यार इनकी सुलह सफाई कराई जाए, इनके बीच में लड़ाई को खत्म किया जाए, मगर इस भाई साहब का हिसाब उल्टा है, ये उनकी लड़ाई को बढ़ाते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि इनकी लड़ाई चलती रहे क्योंकि इनको मजा आता है देख के लड़ाई, और अगर गलती से उनकी आपस में सुलह हो जाए ना तो ऐसा बंदा जरूर जाके एक बंदे के कान में कोई ऐसी बात कहता है कि उनकी दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। और इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई इसी बंदे की वजह से हुई थी। नहीं यकीन आ रहा तो ये देख लो। इसलिए कुछ नहीं, छूटते इनके 4 रैपट मारिए, मैं बता रहा हूं। आप वेट मत करिए कि हम पूरी तैयारी करेंगे, उसके बाद सर आप शुरू कर दो। अच्छा ठीक है। भाई साहब कैसे कैसे मशवरे दे रहे हैं जिनके कोई सिर और पैर है ही नहीं। भाई साहब पता नहीं कहाँ से इतने बड़ी बड़े ज्ञान वाली बातें करते हैं, हालांकि घर में इनकी कोई नहीं सुनता, और इधर आके भाई साहब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रही हैं। इन भाई साहब की तशरीफ में न जाने कौन सा इन्फेक्शन हुआ है जो इन्हें सुकून से बैठने नहीं देता, और ये चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की आवाम यानी हम लोग भी सुकून से ना बैठें, आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ते रहें ताकि इसको व्यूज़ मिलते रहें और ये पैसा बनाता रहे। ये वही चंडाल सास है जो अपने बेटे और बहू को कभी खुश नहीं देख सकते और उनके बीच में हर वक्त लड़ाइयाँ करवाती रहती है। ये वही बहू है जिसके कदम रखते ही घर वालों का बंटवारा हो जाता है। ये वही क्लास का मॉनिटर है जो हर वक्त बच्चों की शिकायतें टीचर को लगाता रहता है। ये वही पान की दुकान वाला काका है जिसको पता होता है कि भाई किसका बेटा कौन से नशे में लगा हुआ है। ये वही फुप्पू है जिसकी वजह से कहा जाता है कि फुप्पियाँ फप्पे कुटनियाँ होती हैं। ये वही मोहल्ले की आंटी है जिसको हर वक्त पता होता है कि किसके बेटे की कितनी सैलरी है और किसकी बेटी किसके साथ सेट है, और खुद की बेटी अंकल शकूर के पप्पू के साथ सेट होती है। ये भाई साहब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। इनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर होता है। जब आप किसी से नफरत करते हो तो क्या हर वक्त उसका नाम लेते रहते हो? नहीं, आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो कि यार बाहर में जा, आप मूव ऑन करते हो। भाई साहब का हिसाब ही उल्टा है, हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, उठते जागते सोते जागते वाशरूम में हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। यार मैं आप सबको यही कहूँगा कि जो पहलगाम वाक़या हुआ है वो गलत था और जिसने भी किया गलत है। अगर पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था तो इंडिया को चाहिए था कि वो डिप्लोमेटिकली इसके एविडेंसेस प्रोवाइड करता और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा देता, दुनिया में पाकिस्तान को बेइज्जत करवा देता। लेकिन किसी मुल्क पर अटैक करना कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप देखें इससे क्या नुकसान हुआ है। 26 लोग पहलगाम के अटैक में शहीद हुए थे। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जो दोबारा से 3-4 दिनों की जंग चली थी उसमें कितना नुकसान हुआ। अब चलो आप मानो या ना मानो, लेकिन इसमें नुकसान तो दोनों मुल्कों का हुआ है। तो फ़ायदा किसका हुआ? फ़ायदा इस जैसे जर्नलिस्ट को हुआ है, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को, जो लड़ाई को बढ़ावा देते हैं। आप इसी से हिसाब लगा लो कि यूक्रेन और रशिया की वार हो रही है और न जाने कितने मुस्लिम लोग मारे गए। अब एक वक्त आएगा कि ये दोनों बैठे होंगे ज़ेलेंस्की और पुतिन और बैठ के सीज़ फायर का एग्रीमेंट का ऐलान कर देंगे। जितने लाखों लोग मारे गए हैं उनका क्या कसूर था इस चीज़ में? लड़ाई कभी भी हमारे फ़ायदे में नहीं जाती क्योंकि उसमें मरते हम ही हैं, चाहे आप किस तरफ से हो या हमारी तरफ से हो। जितने पॉलिटिशियन हैं, जो लोग भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं ना, किसी की कोई औकात नहीं है कि इनको इनका सर काट के ले आए, चाहे वो आपकी तरफ हो या हमारी तरफ हो। हकीकत यह है कि सर हमारे ही करते हैं, तो इस चीज़ में फ़ायदा नहीं है। प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, चाहे हमारी तरफ से गलती हो या आपकी तरफ से गलती हो। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि यार इस नफ़रत को फैलाने की बजाय एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ें। हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के, वी आर नेबर्स, ठीक है। और इसी मैसेज के साथ आज की वीडियो ख़त्म।